दोस्तों, दिसंबर के अवाइल की बात है जब महकमा औकाफ ने जबरदस्ती मेरी तैनाती शेखुपुरा के अमीर मोहल्ले की जामिया मस्जिद से हीरा मंडी लाहौर की एक पुरानी मस्जिद में कर दी। वजह यह थी कि मैंने करीबी इलाके के काउंसलर की मस्जिद के लाउड स्पीकर पे तारीफ करने से इनकार कर दिया था। शूमिय किस्मत के वो काउंसलर महकमा औकाफ के एक बड़े अफसर का भतीजा था। नतीजतन मैं लाहौर शहर के बदनाम तरीन इलाके में तैनात हो चुका था। बेशक कहने को मैं मस्जिद का इमाम बन के जा रहा था, मगर इलाके का बदनाम होना अपनी जगह। जो सुनता था हंसता था या फिर इजहार अफसोस करता था। महकमे के एक क्लर्क ने तो हद ही कर दी। तनख्वाह का एक मामला हल कराने उसके पास गया तो मेरी पोस्टिंग का सुन के एक आंख दबाकर बोला, तिबला मौलवी साहब, आपकी तो गोया 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। मैं तो गोया जमीन में ही 6 फुट नीचे गड़ गया। फिर अल्लाह भला करे मेरी बीवी का, जिसने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि इमामत ही तो है, किसी भी मस्जिद में सही। और मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी घर से निकलना पसंद नहीं करती। पर्दे का कोई मसला नहीं होगा और फिर हमारे कौन से कोई बच्चे हैं कि उनके बिगड़ने का डर हो। बीवी की बात सुनकर थोड़ा दिल को इत्मीनान हुआ और हमने सामान बांधना शुरू किया। बच्चों का जिक्र छिड़ ही गया तो ये बताता चलूं कि शादी के 22 साल गुजरने के बावजूद अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रखना मुनासिब समझा था। खैर, अब तो शिकवा शिकायत भी छोड़ चुके थे। दोनों मियाँ बीवी जब किसी का बच्चा देखकर दिल दुखता तो मैं याद इलाही में दिल लगा लेता और वो भली मानस किसी कोने खुदरे में मुंह देकर कुछ आंसू बहा लेती। सामान बांधकर हम दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह का नाम लिया और लाहौर जाने के लिए एक प्राइवेट बस में सवार हो गए। बादामी बाग अड्डे पे उतरे और हीरा मंडी जाने के लिए सवारी की तलाश शुरू की। एक तांगे वाले ने मुझे पता बताने पर ऊपर से नीचे तलक देखा और फिर बुरके में मलबूस औरत साथ देखकर 40 रुपए के एवज ले जाने की हामी भरी। तांगा चला तो कोचवान ने मेरी नाकस मालूमात में इजाफा ये किया कि मियाँ जी, जहां आपको जाना है उसे हीरा मंडी नहीं, टिब्बी गली कहते हैं। 15-20 मिनट में हम पहुंच गए। दोपहर का वक्त था, शायद बाजार खुलने का वक्त नहीं था। देखने में तो आम सा मोहल्ला था, वही टूटी फूटी गलियां, मैले कुर्तों के गलीज दामन से नाक पोंछते नंग धड़ंग बच्चे, नालियों में काला पानी और कूड़े के ढेरों पे मंडलाती बेहिसाब मक्खियां, सब्जियों फलों के ठेले वाले और उनसे बहस करती खिड़कियों से आधी बाहर लटकती औरतें। फर्क था तो सिर्फ इतना कि पान सिगरेट और फूल वालों की दुकानें कुछ ज्यादा थीं। दुकानें तो बंद थी मगर उनके नए पुराने बोर्ड असल कारोबार की खबर दे रहे थे। मस्जिद के सामने तांगा क्या रुका, मानो मोहल्ले वालों की ईद हो गई। पता नहीं किन किन कोने खुदरों से बच्चे और औरतें निकलकर जमा होने लगी। मिली जुली आवाजों ने आसमान सर पे उठा लिया। अबे नया मौलवी है, बीवी भी साथ है, पिछले वाले से तो बेहतर ही होगा। क्या पता लगता है बहन, मर्द का क्या एतबार। हाँ हाँ, सही कहती है तू, दाढ़ी वाला मर्द तो और भी खतरनाक। अजीब तूफान बदतमीजी था। मकालमों और फिक्रों से ये मालूम पड़ता था कि जैसे तवाइफों के मोहल्ले में मौलवी नहीं, शुरफा के मोहल्ले में कुछ तवाइफ वारिद हुई हो। इससे पहले कि मेरे जब्त का पैमाना लबरेज होता, खुदा खुश रखे गुलाम शबीर को जो मौलवी साहब करता दौड़ा आया और हजूम को वहां से भगा दिया। पता चला कि मस्जिद का खादिम है और अरसा 25 साल से अपने फ़राइज़ मनसबी निहायत मेहनत और दयानतदारी से अदा कर रहा था। भाई, तबीयत खुश हो गई उससे मिलके। दुबला पतला पक्की उम्र का मर्द, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, साफ सुथरा सफ़ेद पजामा कुर्ता, कंधे पे 4 खाने वाला सुर्ख और सफ़ेद अंगूछा, पेशानी पे मेहराब का काला निशान, सर पे सफ़ेद टोपी और नीची निगाहें। सादा और नेक आदमी और मुंह पे शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं। बूढ़ा आदमी था मगर कमाल का हौसला और हिम्मत रखता था। सामान संभालते और घर को ठीक करते हफ्ता 10 दिन लग गए। घर क्या था, 2 कमरों का क्वार्टर था मस्जिद से मुत्तसिल। एक छोटा सा बावर्ची खाना, एक उससे भी छोटा गुसल खाना और बैतुल खुला और एक नन्ना मुन्ना सा सहन। बहरहाल हम मियाँ बीवी को बड़ा घर किसके लिए चाहिए था, बहुत था हमारे लिए। बस इर्द गिर्द की इमारतें ऊंची होने की वजह से तारीकी बहुत थी। दिन 12 बजे भी शाम का सा धुंधलका छाया रहता था। घर ठीक करने में गुलाम शबीर ने बहुत हाथ बटाया। सफाई करने से दीवारें चूना करने तक। थोड़ा कुरेदने पे पता चला कि यहाँ आने वाले हर इमाम मस्जिद के साथ गुलाम शबीर घर का काम भी करता था। बस तनख्वाह के नाम पे गरीब 2 वक्त का खाना मांगता था और रात को मस्जिद ही में सोता था।
यूं उसको रहने की जगह मिल जाती थी और मस्जिद की हिफाजत भी हो जाती थी। एक बात जब से मैं आया था दिमाग में खटक रही थी, सो एक दिन गुलाम शबीर से पूछ ही लिया, मियाँ ये बताओ कि पिछले इमाम मस्जिद के साथ क्या माजरा गुजरा। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक तरफ ले गया कि बेगम के कान में आवाज ना पड़े। मियाँ जी अब क्या बताऊं आपको, जवान आदमी थे और गैर शादीशुदा भी, मोहल्ले में भला हुस्न की क्या कमी है, बस दिल आ गया एक लड़की पे। लड़की के दलाल भला कहाँ जाने देते थे सोने की चिड़िया को। पहले तो उन्होंने मौलाना को समझने बुझाने की कोशिश की, फिर डराया धमकाया, लेकिन मौलाना नहीं माने। एक रात लड़की को भगा ले जाने की कोशिश की, बादामी बाग अड्डे पर ही पकड़े गए। जालिमों ने इतना मारा पीटा कि मौलाना जान से गए। गुलाम शबीर ने निहायत अफसोस के साथ सारी कहानी सुनाई। पुलिस वगैरह कातिल पकड़े नहीं गए? मैंने घबरा कर पूछा। गुलाम शबीर हंसने लगा। कमाल करते हैं आप भी मियाँ जी, पुलिस भला उन लोगों के चक्करों में कहाँ पड़ती है, बस अपना भत्ता वसूल किया और गायब। और वैसे भी कोतवाल साहब खुद उस लड़की के आशिकों में शामिल थे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहाँ इस जहन्नम में फंस गए। मैं ये सब सुनकर सख्त परेशान हुआ। आप क्यों फिक्र करते हैं मियाँ जी, बस चुप करके नमाज पढ़ें और पढ़ाएं। दिन के वक्त कुछ बच्चे आ जाया करेंगे, उनको कुरान पढ़ा दें, बाकी बस अपने काम से काम रखेंगे तो कोई तंग नहीं करता यहाँ। बल्कि मस्जिद का इमाम अच्छा हो तो गुनाहों की इस बस्ती में लोग सिर्फ इज्जत करते हैं। गुलाम शबीर ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया तो मेरी जान में जान आई। उन्हें शुरू के अयाम में एक वाक़या हुआ। पहले दिन ही दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। गुलाम शबीर ने जाके दरवाज़ा खोला और फिर एक खाने की ढकी तश्तरी लेके अंदर आ गया। मेरी सवालिया निगाहों के जवाब में कहने लगा, नूरा ने खाना भिजवाया है, पड़ोस में रहती है। मैं कुछ न बोला और ना ही मुझे कोई शक गुजरा। सोचा होगी कोई अल्लाह की बंदी, और फिर इमाम मस्जिद के घर का चूल्हा तो वैसे भी कम ही जलता है। बहरहाल जब अगले 2 दिन भी यही मामूल रहा तो मैंने सोचा कि ये कौन है जो बगैर किसी एहसान जताए एहसान किए जा रही है। इशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही था जब गुलाम शबीर को आवाज़ दे के बुलाया और पूछा, मियाँ गुलाम शबीर, ये नूरा कहाँ रहती है? मैं चाहता हूँ मेरी घरवाली जाकर उसका शुक्रिया अदा कराए। गुलाम शबीर के तो औसान खुदा हो गए ये सुनकर। मियाँ जी बीबी नहीं जा सकती जी वहाँ। मैंने हैरानी से मजीद इस्तफसार किया तो गोया गुलाम शबीर ने पहाड़ ही तोड़ दिया मेरे सर पे। मियाँ जी उसका पूरा नाम तो पता नहीं क्या है, मगर सब उसको नूरा कंजरी के नाम से जानते हैं। पेशा करती है जी। पेशा करती है यानी तवाइफ है, और तुम हमें उसके हाथ का खाना खिलाते रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गुलाम शबीर कुछ शर्मसार हुआ मेरा गुस्सा देखकर। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला, मियाँ जी यहाँ तो सब ऐसे ही लोग रहते हैं, उनके हाथ का नहीं खाएंगे तो मुस्तकिल चूल्हा जलाना पड़ेगा, जो आपकी तनख्वाह में मुमकिन नहीं। ये सुनकर मेरा गुस्सा और तेज़ हो गया। हम शरीफ लोग हैं गुलाम शबीर, भूखे मर जाएंगे मगर तवाइफ के घर का नहीं खाएंगे। मेरे तेवर देखकर गुलाम शबीर कुछ ना बोला, मगर उस दिन के बाद से नूरा कंजरी के घर से खाना कभी ना आया। जिस मस्जिद का मैं इमाम था, अजीब बात यह थी कि उसका कोई नाम नहीं था, बस टिब्बी मस्जिद के नाम से मशहूर थी। एक दिन मैंने गुलाम शबीर से पूछा कि मियाँ नाम क्या है इस मस्जिद का? वो हंस कर बोला, मियाँ जी अल्लाह के घर का क्या नाम रखना, फिर भी कोई तो नाम होगा, सब मस्जिदों का होता है। मैं कुछ खसियाना होके बोला, बस मियाँ जी बहुत नाम रखे, जिस फिरके का मौलवी आता है पिछला नाम तब्दील करके नया रख देता है, आप ही कोई अच्छा सा रख दें। वो सर खुजाता हुआ बोला। मैं सोच में पड़ गया, गुनाहों की इस बस्ती में इस वाहिद मस्जिद का क्या नाम रखा जाए? क्या नाम रखा जाए मस्जिद का? हाँ, मोती मस्जिद ठीक रहेगा। गुनाहों के कीचड़ में चमकता पाक साफ मोती। दिल ही दिल में मैंने मस्जिद के नाम का फैसला किया और अपनी पसंद को दाद देता अंदर की जाने बढ़ गया, जहां बीवी खाना लगाए मेरी मुंतजिर थी। अब बात हो जाए कुरान पढ़ने वाले बच्चों की। तादाद में 11 थे और सब के सब लड़के, मिली जुली उम्र के, 5 से 11-12 साल की उम्र के। थोड़े शरारती ज़रूर थे मगर अच्छे बच्चे थे, नहा धो के और साफ सुथरे कपड़े पहन के आते थे। 2 घंटा सिपारा पढ़ते और फिर बाहर गली में खेलने निकल जाते। कौन थे, किसकी औलाद थे, न मैंने कभी पूछा न किसी ने बताया। लेकिन फिर एक दिन गज़ब हो गया। कुरान पढ़ने वाले बच्चों में एक बच्चा नबील नाम का था। यूँ तो उसमें कोई ख़ास बात ना थी, लेकिन बस थोड़ा ज़्यादा शरारती था।
तलावत में दिल नहीं लगता था, बस आगे पीछे हिलता रहता और खेलने के इंतजार में लगा रहता। मैं भी दरगुजर से काम लेता कि चलो बच्चा है, लेकिन एक दिन जब्त का दामन मेरे हाथ से छूट गया। उस दिन सुबह से ही मेरे सर में एक अजीब दर्द था। गुलाम शबीर से मालिश कराई, पैनाडोल की 2 गोलियां भी खाई, मगर दर्द जोर आवर बैल की मानित सर में चिंगाड़ता रहा। दर्द के बावजूद और गुलाम शबीर के बहुत मना करने पर भी मैंने बच्चों का नागा नहीं किया। नबील भी उस दिन मामूल से कुछ ज्यादा ही शरारतें कर रहा था, कभी एक को छेड़ कभी दूसरे को। जब उसकी हरकतें हद से बढ़ गईं तो यकायक मेरे दिमाग पर गुस्से का भूत सवार हो गया और मैंने पास रखी लकड़ी की रहल उठाकर नबील को दे मारी। मैंने निशाना तो कमर का लिया था, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि रहल बच्चे की पेशानी पे जा लगी। खून बहता देखकर मुझे मेरे सर का दर्द भूल गया और मैंने घबरा कर गुलाम शबीर को आवाज़ दी। वो गरीब भागता हुआ आया और बच्चे को उठा के पास वाले डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। खुदा का शुक्र हुआ कि चोट गहरी नहीं लगी थी। मरहम पट्टी से काम चल गया और टांके न लगे। खैर, बाकी बच्चों को फारिग करके मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा ही था कि चादर में लिपटी एक औरत ने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। मैंने देखा कि वो औरत दहलीज पे खड़ी मस्जिद के दरवाजे से लिपटी रो रही थी। 40-45 का सन होगा। मामूली शक्ल सूरत, सांवला रंग और चेहरे पे पुरानी चीचक के गहरे दाग, आंसू में डूबी आंखें और गालों पे बहता काला सुरमा। जेवर के नाम पे कानों में लटकती सोने की हल्की सी बालियां और नाक में चमकता सस्ता सुर्ख रंग का लौंग। चादर भी सस्ती मगर साफ सुथरी और पाँव में हवाई चप्पल। क्या बात है बीबी, कौन हो तुम? मैंने हैरानगी से उससे पूछा। मैं नूरा हूं मौलवी साहब, उसने चादर के पल्लू से नाक पोंछते हुए कहा। नूरा? नूरा कंजरी? मेरे तो गोया पांव तले जमीन ही निकल गई। मैंने इधर उधर गुलाम शबीर की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो तो नबील की मरहम पट्टी करा के और उसको उसके घर छोड़ने के बहाने न जाने कहाँ गायब था जी। नूरा कंजरी, उसने नजरें झुकाए अपने नाम का इकरार किया। मुझे कुछ देर के लिए अपने मुंह से निकलने वाली इस गाली जैसी अरफियत पे शर्मिंदगी हुई, मगर फिर ख्याल आया कि वो तवाइफ थी और अपनी बुरी शोहरत की जिम्मेदार। शर्मिंदगी उसको होनी चाहिए थी, मुझे नहीं। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी मोती जैसी मस्जिद में इस तवाइफ का नापाक वजूद किसी गलाजत से कम नहीं था। बाहर निकल के खड़ी हो, मस्जिद को गंदा न कर बीबी। मैंने नफरत से बाहर गली की जानिब इशारा किया। उसने कुछ इस हैरानगी से आंख उठा के मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मुझसे इस रवैये की उम्मीद न हो। डुबडुबाई आंखों में एक लम्हे के लिए किसी अनकही फरियाद की लो भड़की, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने आंसुओं के पानी में एहतजाज के इरादे को गर्क किया और बगैर कोई और बात किए चली गई। मैंने भी न रोका कि पता नहीं किस इरादे से आई थी। इतनी देर में गुलाम शबीर भी पहुंच गया। कौन थी मियाँ जी, क्या चाहती थी? गालिबन उसने औरत को तो देखा था, मगर दूर से शक्ल नहीं पहचान पाया। नूरा कंजरी थी। पता नहीं क्यों आई थी, मगर मैंने भी वो डांट पिलाई कि आइंदा इस पाक जगह का रुख नहीं करेगी। मैंने दाद तलब नजरों से गुलाम शबीर की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर सदाइश की जगह अफसोस ने डेरे डाल रखे थे। वो बेचारी दुखों की मारी अपने बच्चे का गिला करने आई थी मियाँ जी। नबील की माँ है, बच्चों की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकी और आपने उस गरीब को डांट दिया। गुलाम शबीर ने नूरा की वकालत करते हुए कहा। तो नबील नूरा का बेटा है, ऐसी हरकतें करेगा तो सजा तो मिलेगी। जैसी माँ वैसा बेटा। मैंने अपनी शर्मिंदगी को बेहूदगी से छुपाने की कोशिश की। एक लम्हे को ख्याल भी आया कि बच्चा तो मासूम है, और फिर मैंने ज्यादती भी की थी। मगर फिर अपने उस्ताद होने का ख्याल आया तो सोचा कि बच्चे की भलाई के लिए तो मारा है, क्या हुआ? और फिर एक तवाइफ को क्या हक हासिल है कि मस्जिद के इमाम से शिकायत कर सके? कितने बच्चे हैं नूरा के? मैंने बात का रुख बदलने की कोशिश की। मस्जिद में पढ़ने वाले सब बच्चे नूरा के हैं मियाँ जी। उसके अलावा एक गोद का बच्चा भी है। बस इस मोहल्ले में सिर्फ नूरा अपने बच्चों को मस्जिद भेजती है, बाकी सब लोगों के बच्चे तो आवारा फिरते हैं। गुलाम शबीर की आवाज़ में फिर नूरा की वकालत गूंज रही थी। मैंने भुन्ना कर जवाब देने का इरादा किया ही था कि कोतवाल साहब की गाड़ी सामने आकर रुकी। खुद तो पता नहीं कैसा आदमी था, मगर बीवी बहुत नेक थी। हर दूसरे तीसरे रोज़ ख़त्म के नाम पर कुछ न कुछ मीठा भिजवा देती थी। उस दिन भी कोतवाल कारदली जलेबियाँ देने आया था। गर्मा गर्म जलेबियों के इश्तहा अंगेज महक ने मेरा सारा गुस्सा ठंडा कर दिया और नूरा कंजरी की बात आई गई हो गई। ये नबील को मार पड़ने के कुछ दिनों बाद का जिक्र है।
इशा पढ़ा के मैं गुलाम शबीर से एक शरई मामले पर बहस में उलझ गया तो घर जाते काफ़ी देर हो गई। मस्जिद से बाहर निकले तो बाजार की रौनक शुरू थी। बालकोनियों पर झिलमिलाते पर्दे लहरा रहे थे और कोठों से हारमोनियम के सुर और तबलों की थाप की आवाज़ हर सू गूंज रही थी। पान सिगरेट और फूलों की दुकानों पर भी धीरे धीरे रश बढ़ रहा था। अचानक मेरी नज़र नूरा के घर के दरवाजे पे जा पड़ी। वो बाहर ही खड़ी थी और हर आते जाते मर्द से ठट्ठे मारकर गप्पे लगा रही थी। आज तो उसका रूप ही दूसरा था। गुलाबी रंग का चुस्त सूट, पाँव में सुर्ख गुरकाबी, नंगे सर पे ऊंचा जोड़ा, जोड़े में परोए मोती के फूल, मेकअप से लदा चेहरा, गहरी शोक लिपस्टिक, आंखों में मस्कारा और मस्कारे की ओट से झांकती नंगी दावत। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैंने तंजिया निगाहों से गुलाम शबीर की जानिब देखा। आखिर वो नूरा का वकील जो था। छोड़िए मियाँ जी, औरत गरीब है और दुनिया बड़ी जालिम। उसने गोया बात को टालने की कोशिश की, मगर मैं इतनी आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं था। ये बताओ मियाँ, जब उसके गाहक आते हैं तो क्या बच्चों के सामने ही? मैंने मानीखेज अंदाज में अपना सवाल अधूरा ही छोड़ दिया। मियाँ जी, एक तो उसके बच्चे सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं और इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं, और दूसरा मेहमानों के लिए बाहर सहन में कमरा अलग रखा है। गुलाम शबीर ने नागवार से लहजे में जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं ख़त्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि गुलाम शबीर के लहजे से झांकती नागवारी का रुख नूरा की जानिब नहीं था। उसके बाद नूरा का जिक्र मेरे सामने तब हुआ जिन दिनों मैं अपने और जोजा के लिए हज बैतुल्लाह के गर्ज से कागजात बनवा रहा था। उस गरीब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो और मैं अल्लाह और उसके नबी पाक की खिदमत में पेश हों और औलाद की दुआ करें। मेरा भी मन था कि किसी बहाने से मक्के मदीने की ज़ियारत हो जाए। नाम के साथ हाजी लगा हो तो शायद महकमे वाले किसी अच्छी जगह तब्दीली कर दें। जोजा का एक भांजा उन्हीं दिनों वजारत मजहबी अमूर में क्लर्क था। उसकी वसातत से दरख्वास्त की कबूली की मुकम्मल उम्मीद थी। उसकी वसातत से दरख्वास्त की कबूली की कामिल उम्मीद थी। कागजात फाइल में इकट्ठे किए ही थे कि गुलाम शबीर हाथ में कुछ और कागजात उठाए पहुंच गया। मियाँ जी, एक काम था आपसे, इजाज़त दें तो अर्ज़ करूं? उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? मैंने दाढ़ी के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसको बैठने का इशारा किया। मियाँ जी, आपकी तो वजारत में वाकफियत है, एक और हज की दरख्वास्त भी जमा करा दें। उसने हाथ में पकड़े कागजात मेरी जानिब बढ़ाए। देखो मियाँ गुलाम शबीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं घर बार तुम्हारे ज़िम्मे छोड़कर जा रहा हूँ, और फिर तुम्हारे पास हज के लिए पैसे कहाँ से आए? मैंने कुछ बरहमी से पूछा। नहीं नहीं मियाँ जी, आप गलत समझे, ये मेरी दरख्वास्त नहीं है, नूरा की है। उसने सहम कर कहा। क्या मियाँ, होश में तो हो? नूरा कंजरी अब मक्के मदीने जाएगी, और वो भी अपने नापाक पेशे की रकम से? तौबा तौबा, मेरे तो जैसे तन बदन में आग लग गई ये वाहियात बात सुनकर। मियाँ जी, तवाइफ है पर मुसलमान भी तो है, और वो तो अल्लाह का घर है, वो जिसको बुलाना चाहे बुला ले, उसके लिए सब एक बराबर। अपनी तरफ से गुलाम शबीर ने बड़ी गहरी बात की। अच्छा, अल्लाह जिसको बुलाना चाहे बुला ले? वाह मियाँ वाह, तो फिर मैं दरख्वास्त क्यों जमा कराऊं? नूरा से कहो सीधा अल्लाह ताला को ही भेज दे। मैंने गुस्से से कहा और अंदर कमरे में चला गया। जोजा का भांजा बरखुरदार निकला और अल्लाह के फजल व करम से मेरी और जोजा की दरख्वास्त कबूल हो गई। टिकट के पैसे कम पड़े तो उस भली लोग के जहेज के जेवर काम आ गए। अल्लाह का नाम लेकर हम रवाना हो गए। एहराम बांधा तो गोया उम्र भर के गुनाह उतार के एक तरफ रख दिए। अल्लाह का घर देखा और नजर भर के देखा। फराइज पूरे करते करते रमी का दिन आ गया। बहुत रश था, हजारों लाखों लोग, एक ठाठे मारता सफेद रंग का समंदर। गर्मी भी बहुत थी, मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया। जोजा बेचारी की हालत भी गैर होती जा रही थी। ऊपर से गजब कुछ ये हुआ कि मेरे हाथ से उस गरीब का हाथ छूट गया। हाथ क्या छूटा, लोगों का एक रेला मुझे रगेदता हुआ पता नहीं कहां से कहां ले गया। अजब हालात थे, किसी को दूसरे का ख्याल नहीं था, हर कोई बस अपनी जान बचाने के चक्कर में था। मैंने भी लाख अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर पैर रिपट ही गया। मैं नीचे क्या गिरा, एक अजाब नाजिल हो गया। एक ने मेरे पेट पर पैर रखा तो दूसरे ने मेरे सर को पत्थर समझकर ठोकर मारी। मौत मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मैंने कलमा पढ़ा और आंखें बंद की ही थी कि किसी अल्लाह के बंदे ने मेरा दायां हाथ पकड़ के खींचा और मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया।
मैंने सांस दुरुस्त की और अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी तरफ निगाह की। मानो एक लम्हे के लिए तो बिजली ही गिर पड़ी। क्या देखता हूं कि मेरा हाथ मजबूती से थामे नूरा कंजरी खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये नापाक औरत यहां कैसे आ गई? इसकी हज की दरखास्त किसने और कब मंजूर की? मैंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर कहाँ साहब, एक आहानी गिरफ्त थी, मैं नहीं छुड़ा सका। वो मुझे अपने पीछे खींचती हुई एक तरफ ले गई। उस तरफ कुछ औरतें खड़ी थीं। अचानक मेरी नजर जोजा पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बेताब निगाहों से मजमा टटोल रही थी। हमारी नजरें मिली तो सब कल्फत भूल गई। मैं दौड़कर उस तक पहुंचा और आंसू पहुंचे। कहाँ चले गए थे आप? कुछ हो जाता तो? परेशानी से अल्फाज उसके गले में अटक रहे थे। बस क्या बताऊं, आज मरते मरते बचा हूं। जाने कौन सी नेकी काम आ गई। मैं तो पांव तले रोंदा जा चुका होता अगर नूरा नहीं बचाती। मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, नूरा? हमारी पड़ोसन नूरा? वो यहाँ कहाँ आ गई? आपने किसी और को देखा होगा। उसने हैरानगी से कहा, अरे नहीं, नूरा ही थी। मैंने इधर उधर नूरा की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो तो न जाने कब की जा चुकी थी। बाद में भी उसको बहुत ढूंढा, मगर इतने जम्मे गफीर में कहाँ कोई मिलता है। खुदा खुदा करके हज पूरा और हम दोनों मियाँ बीवी वतन वापस रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर गुलाम शबीर फूलों के हारों समेत इस्तकबाल को आया हुआ था। बहुत मुबारक बाजी, बहुत मुबारक मियाँ जी, बल्कि अब तो मैं आपको हाजी साहब कहूंगा। उसने मुस्कुराते हुए हम दोनों को मुबारकबाद दी तो मेरी गर्दन हाजी साहब का लकब सुनकर अकड़ गई। मैंने खुशी से सरशार होते हुए उसके कंधे पे थपकी दी और सामान उठाने का इशारा किया। टैक्सी में बैठे मैंने मस्जिद और घर की खैरियत दरियाफ्त की तो नूरा का ख्याल आ गया। मियाँ गुलाम शबीर, नूरा की सुनाओ। मेरा इशारा उसकी हज की दरख्वास्त के बारे में था। उस बेचारी की क्या सुनाऊं मियाँ जी? लेकिन आपको कैसे पता चला? उसने हैरानगी से मेरी जानिब देखा। बस मुलाकात हुई थी मक्के शरीफ में। मैंने उसके लहजे में छुपी उदासी को अपनी गलत फहमी समझा। मक्के शरीफ में मुलाकात हुई थी? मजाक न करें मियाँ जी, नूरा तो आपके जाने के अगले ही दिन कत्ल हो गई थी। उसने गोया मेरे सर पे बम फोड़ा। कत्ल हो गई थी? मैंने उचंबे से पूछा। जी मियाँ जी, बेचारी ने हज के लिए पैसे जोड़ रखे थे। उस रात कोई गाहक आया और पैसों के पीछे कत्ल कर दिया गरीब को। हमें तो सुबह को पता चला जब उसके बच्चों ने उसकी लाश देखी। शोर मचाया तो सब इकट्ठे हुए। पुलिस वाले भी पहुंच गए और उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अभी कल ही मैं मुर्दा खाने से मैयत लेके आया हूँ। आज सुबह ही तदफीन की है उसकी। गुलाम शबीर की आवाज़ आंसू में भीग रही थी। कातिल का कुछ पता चला? मैं अभी भी हैरानगी की गिरफ्त में था। पुलिस के पास इतना वक्त कहाँ मियाँ जी कि तवाइफों के कातिलों को ढूंढे। इस बेचारी की तो नमाज जनाजा भी बस 3 अफराद थे, मैं और 2 गोरकन। उसने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा, और उसके बच्चे, उनका क्या बना? मैंने अपनी आंखों में उमड़ती नमी पोंछते हुए दरियाफ्त किया। कोई लड़का पैदा होता तो ज्यादातर उसे रातों रात उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। वो सब ऐसे ही बच्चे थे। नूरा सब जानती थी कि किसके यहाँ बच्चा होने वाला है। बस लड़का होता तो उठाकर अपने घर ले आती। कहने को तो तवाइफ थी मियाँ जी, मगर मैं गवाह हूँ, गरीब जितना भी कमाती बच्चों पे खर्च कर देती। बस थोड़े बहुत अलग करके हज पे जाने के लिए जमा कर रखे थे, वो भी उसका कातिल लूट कर ले गया। ये बताओ गुलाम शबीर, जब मैंने उसकी दरख्वास्त जमा कराने से इनकार किया तो उसने क्या कहा? मुझ पे हकीकतों के दर खुलना शुरू हो चुके थे। बस मियाँ जी, क्या कहती बेचारी। आंखों में आंसू आ गए। आसमान के जानिब हाथ उठाए और कहने लगी कि बस तू ही इस कंजरी को बुलाए तो बुला ले। मुझ पर तो पूछो, घड़ों पानी पड़ गया। तासुफ की एक आंधी चल रही थी। हवा के दोष मेरी खताएं उड़ रही थीं। गुनाहों की मट्टी चल रही थी और मेरी आंखें अंधियाई जा रही थी। आप क्यों रोते हैं मियाँ जी? आप तो नापाक कहते थे उसको। गुलाम शबीर ने हैरानगी से मेरे आंसू से तर दाढ़ी देखते हुए कहा, क्या कहूँ गुलाम शबीर कि क्यों रोता हूँ? वो नापाक नहीं थी। नापाक तो हम हैं जो दूसरों की नापाकी का फैसला करते फिरते हैं। नूरा तो अल्लाह की बंदी थी। अल्लाह ने अपने घर बुला लिया। मेरी नदामत भरी हिचकियां बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और गुलाम शबीर ना समझते हुए मुझे तसल्ली देता रहा। टैक्सी मोहल्ले में दाखिल हुई और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। उतरा ही था कि नूरा के दरवाजे पे नजर पड़ी। एक हुजूम इकट्ठा था। वहाँ क्या बात है गुलाम शबीर, लोग अब क्यों इकट्ठे हैं? मियाँ जी, मेरे ख्याल में पुलिस वाले ईदी सेंटर वालों को लेके आए हैं।
वही लोग बच्चों को ले जाएंगे। इन गरीबों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गुलाम शबीर ने कुछ सोचते हुए कहा। मैंने जोजा का हाथ पकड़ा और गुलाम शबीर को पीछे आने का इशारा करते हुए नूरा के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहाँ चले मियाँ जी? गुलाम शबीर ने हैरानगी से पूछा। नूरा के बच्चों को लेने जा रहा हूँ। आज से वो मेरे बच्चे हैं। और हाँ, मस्जिद का नाम मैंने सोच लिया है। आज इसका नाम नूर मस्जिद होगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दास्तान, जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखें भी भीग गई होंगी और आपको ईमान भी ताज़ा हुआ होगा। इस कहानी को शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर हाजिर होंगे एक नई दास्तान के साथ। दोस्तों, हमारे यहाँ खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस दुआ का हिस्सा बनने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी इस दुआ का हिस्सा बने। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल दास्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।